हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ओपीएस मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 152 इसका क्वेश्चन नंबर अब हम 7 करेंगे। इससे पहले आप एक मंत्र बोलिए हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो स्टेटमेंट है वो देखिए। Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है उनका सेंटर एक ही है, रेडियस अलग अलग है। छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है। विच टच द स्मॉलर सर्कल, और वो छोटे सर्कल को टच करती है। तो हम इसका फिगर बनाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ पर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कौन सा है? 10 सर्कल्स। एक्सरसाइज कौन सी है? 10.2। और क्लास कौन सी है? 10 न्यू एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 7 है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक सर्कल ऐसे बना लो, ये बन गया, और दूसरा इसके अंदर बना लो। कंपास से बना लेंगे आप, ये बन गया। अब इसका दोनों का सेंटर एक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि दोनों का सेंटर कॉमन, रेडियस अलग अलग है। तो पहले छोटे सर्कल की टेंजेंट है वो बड़े सर्कल की क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, जिसको हमने ए और बी दे दिया, और ये यहाँ पर पी पॉइंट पर टच करती है। तो जो ए पी बी है वो पहले वाले C1 सर्कल की तो क्या होगी? टेंजेंट होगी। क्यों टेंजेंट होगी? क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है। ये भी कहाँ टच कर रही है? P पर। अब इसका दोनों का सेंटर तो कॉमन होगा कि नहीं होगा? बोलो, दोनों का सेंटर कॉमन होगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक साथ में ये दिया है कि बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो OA होगी। क्या होगी? OA। और OA कितना गिवन है? जल्दी बोलो। 5 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? और छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी? फिगर के अंदर OP होगी। वो कितने दिया है? 3 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? AB जो कॉर्ड है उसको, उसकी लेंथ हमें निकालनी है। उसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो आप ये जानते हैं कि जहां पर टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं वो एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। जानते हो? और 90 डिग्री की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का। ये किसका काम करेगी? बेस का काम करेगी। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ये कितना है बोलो? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है बोलो? 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करोगे? AP। क्या करोगे? AP। और AP का डबल कर दोगे तो AB आ जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर ये आपको टोटल फिगर आपकी A है। यहाँ तक ये समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी किसी को भी नहीं है। तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो इसमें क्या लगा दो? पाइथागोरस। क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है? h² p²
प्लस बी स्क्वायर, यही होती है कि नहीं होती है? और हाइपोटेन्यूज कौन है बोलो? ओ ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है बोलो? ओ पी स्क्वायर। बेस कितना है यहाँ पर? ए पी स्क्वायर। बेस कितना है? ए पी स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। ओ ए क्या है? 5। बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो ओ ए का काम करेगी, और वो ओ ए कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बाद में लगा देना, इसका स्क्वायर। ओपी कितना है? 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? एपी अननोन है। स्क्वायर ऑफ 25 विल बी स्क्वायर ऑफ 25 स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9। एपी स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब इसका ट्रांसफर करिए तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये आपका क्या आ गया? एपी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो 16। एपी स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 4 का स्क्वायर, ये एपी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। 4 इज इक्वल टू 18। 18 स्क्वायर बोथ द साइड्स प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। अब ये एपी इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एबी। तो एबी क्या आ जाएगा? एबी ट्वाइस ऑफ एपी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एपी। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 4। एबी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये आप कहोगे क्यों? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं किसी सेंटर पर, कॉर्ड पर, समझ में आया? तो और दूसरी बात क्या है कि ये अगर हम इधर और इधर मिला देंगे, वो भी तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तब भी। या फिर आप कौन सा रीजन क्या? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया? जो परपेंडिकुलर आप कॉर्ड पर डालते हैं, समझ में आया? क्यों? ये ए बी क्या है? ए बी बड़े सर्कल की कॉर्ड है कि नहीं है? तो सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या है? बाइसेक्ट करता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना? हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 152। रीड द क्वेश्चन, हरी अप केयरफुली। इसमें देखिए व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या निकलवाना है, क्या प्रूव करना है, क्या दिया हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वाड्रिलेटरल ABCD फिगर 10.12 को देखिए। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? बाहर। किसके बाहर है? अ सर्कल। समझ में आया? ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर 10.12। प्रूव दैट AB ये साइड है, CD साइड है, मतलब अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा AD प्लस BC। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC हमें प्रूव करना है। समझ में? दो शब्द आते हैं, एक सर्कमस्क्राइब वर्ड आता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर। किसके बाहर यहाँ बात हुई है? किसके बाहर की बात हुई है? सर्कल के बाहर की, सर्कमस्क्राइब। और इनस्क्राइब होगा तो सर्कल या इनस्क्राइब हो गया। तो इनकी जो फिगर बनी हुई है वैसे ही आपको नेमिंग करनी है, वैसे ही आपको बनानी है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो आप एक ऐसे कोई भी एक ऐसे बना लो। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना? बन गया क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम यहाँ से A, B, C और D।
वहाँ कंपास से तो नहीं बनाना है आपको, एक्यूरेट नहीं बनाना है, वहाँ तो एग्जामिनर को समझाना है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना, एक यहाँ पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो। ऐसा हाथ घुमाओ, हाथ के साथ साथ दिमाग भी घूमेगा, पहले दिमाग घूमेगा फिर हाथ घूमेगा, फिर फिगर बनेगी। समझ में आया? तो कैसे करोगे कि ये सर्कल इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, बोलो, टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच करा दिया ना। उनकी नेमिंग क्या है, पी क्यू आर एस, सिस्टम से, ऑर्डर से, सिस्टम से और ऑर्डर से। सिस्टम क्या कह रहा है, पहले पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। समझ लो, पहले समझ लो केयरफुली, जरा ध्यान से देखो। अब इसमें टू प्रूव क्या बताना है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। कॉमन सेंस है, ए बी की अपोजिट डी सी, अपोजिट साइड्स का सम और दूसरी अपोजिट साइड्स का सम, ए डी प्लस बी सी इक्वल, ये हमें बताना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? तो अब हम इसे बताने के लिए यहाँ पर देखेंगे आप, समझ में आ रहा है? समझदार लगते हो, समझदार लगते हो। हेड साहब आप समझदार हो, नहीं हो तो फिर क्यों आगे पढ़ने के लिए? समझदार नहीं है तो फिर पढ़ने क्यों आगे? समझदार लोग ही पढ़ते हैं ना। तो देखो आप यहाँ से जरा बताओगे ए एस और ए पी क्या है, ए एस और ए पी क्या है, टेंजेंट्स। ए पी और ए एस क्या है, टेंजेंट्स। बी बी और बी क्यू क्या है, टेंजेंट्स। और सी क्यू आर सी क्या है, टेंजेंट। और 1 2 3 4 1 2 3 4 ये भी क्या है, कितनी टेंजेंट्स हो गई, 2 2 4 2 6 2 8, 8 टेंजेंट्स हो गई, 4 पेयर। क्यों? ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये ए से ए पी टेंजेंट, ए एस, बी से बी क्यू, बी पी, सी से सी क्यू, सी आर, डी से आर, डी से एस। समझ में आ गया? ये टेंजेंट्स है। ट्रायंगल तो ऐसे बनता है, ट्रायंगल का मतलब है, ट्रायंगल के लिए तो साइड चाहिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ऐसी फिगर बन रही है ना, ट्रायंगल तो है ही नहीं। कौन सी चीज कहाँ पर यूज होती है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? कौन सी चीज कहाँ पर यूज होगी, ये ध्यान रखो। तो अब हम यहाँ पर बड़े सिंपल वे से समझाएंगे आपको, बिल्कुल सिंपल वे से। सिंपल मतलब साधारण तरीका जो आपके समझ में आ गया। नाखून कौन सा टेस्ट है इसमें, नाखून खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके नहीं आए, ब्रेकफास्ट मंगाए हैं? हाँ जी, मंगाते हुए पढ़ लो, उसके बाद मंगाते। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी नहीं। एपी किसके इक्वल आएगा, बोलो? एपी किसके इक्वल आएगा, एएस के। वेरी गुड। एपी किसके इक्वल आएगा, एएस के। क्यों क्यों क्यों? हमने 10 पॉइंट थ्योरम पढ़ाई है ना आपको, क्या पढ़ाई है बोलो? Tangents are equal from an external point. Tangents are equal from an external point. याद आ रही होंगी, है?
अब हमें मालूम क्या किसकी याद आ रही, मम्मी की, पापा की, किचन की, किसकी आ रही है, हमें क्या मालूम, ये तो आगे देख सकते हो। अब देखो सिमिलरली बीपी बीक्यू, बीपी बीक्यू, जब कोई हम चीज जोड़ते हैं ना, तोड़ के जोड़ते हैं ना, तो कौन सी चीज कहाँ फिट होगी ये जरूर ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना। अब इसे जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो मिडिल फिंगर मिडिल के साथ ऐड होगा। तो कहने का मतलब है कि ए पी के साथ कौन ऐड होगा, पीवी ऐड होगा। एपी और पीवी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना एपी, तो ये ध्यान रखना है कि एपी की साइड पे क्या रखना है, समझ में आया। अरे एपी और बीपी जुड़ जाएंगे ना, समझ रहे हो। अब आ जाओ बीक्यू, ये एपी और क्या लिया था तुमने, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और आपने कुछ कहा भी नहीं, बोलना चाहिए था। एपी के साथ एपी इज इक्वल टू क्या आएगा, एएस आएगा, एपी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, वेरी गुड, हाँ वो ठीक था, ठीक चल रहे थे हम। अब आएगा पीबी, क्या आएगा, पीबी, ठीक लिख रहे थे, पीबी और बीक्यू, समझ में आ गया, पीबी और बीक्यू। ये ध्यान रखना है ना कि एपी के साथ पीबी ले लेना, क्योंकि एपी पीबी जुड़ जाएगा। अब बीक्यू, अब कौन सा लेंगे, सीक्यू और आरसी। तो बीक्यू के साथ क्या लिखो, बोलो, सीक्यू आरसी। आ रहा है ना समझ में। सीक्यू और आरसी इक्वल होंगे कि नहीं, सीक्यू और आरसी इक्वल होंगे। तो हम तुमसे ये कह रहे हैं कि देखो कि बीक्यू के साथ सीक्यू ले लो, बीक्यू सीक्यू मिलकर के एक लाइन बन जाएगा, लाइन सेगमेंट, समझ में आया। अब आएगा कौन, बोलो, आरसी और डीआर, आरसी पी बी और बी क्यू। अब आएगा सी क्यू आर सी, आ गया, ठीक है। अब डी आर और डी एस, डी आर और डी एस, डी आर और डी एस, तो डी एस और ए एस मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले डी एस लिखो और फिर क्या लिखो, डी आर। नहीं आ रहा समझ, आ रहा है ना। आर सी को सी आर लिख दो, कोई बात नहीं, सी आर, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, ए पी इक्वल टू ए एस और फिर पी बी इक्वल टू डी क्यू, पी बी इक्वल टू डी क्यू, फिर सी क्यू इक्वल टू सी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर और फिर डी आर इक्वल टू डी एस। बस ये ध्यान रखना है कि ए पी पी बी मिल जाएगा, सी आर डी आर मिल जाएगा, इधर ए एस के साथ कौन मिल जाएगा, डी एस और बी क्यू के साथ सी क्यू। ये ध्यान रखना। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। इनका रीजन क्या होगा, इनका सबका रीजन बोलो, इन सबका रीजन टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल दैट यू गॉट इट, बोलो, ये रीजन आ गया, इन सबका ये रीजन। अब क्या कर दो इनको ऐड, ऐड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में और राइट एपी, फिर कौन है पीबी, फिर कौन है, थोड़ा इधर से लिखो क्योंकि हमें ना ये जरूरत पड़ेगी ना, चार इधर के 8 हो जाएंगे, तो थोड़ा यहाँ से शुरू करो, एपी फिर पीबी, बोलते जाओ, फिर सी आर, फिर डी आर, फिर एएस, फिर बीक्यू, फिर सीक्यू, फिर डीएस। आप भी ऐसे लिख दें कि एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब उनको मित्रता, फ्रेंड, करस्पेंडिंग, संगत, कौन कहाँ मिलेगा, कौन कहाँ मिलेगा, मिला दो, समझ में आया। एपी पीवी मिल जाएगा, बोलो, एपी पीवी। अब फिगर को देखो, एपी और पीवी मिलकर के क्या बन गया, एबी। ये तो क्लियर है, इज इट क्लियर। सिमिलरली सी आर और डी आर मिलकर क्या बनेगा, सी आर और डी आर मिलकर के क्या बनेगा, डीसी। वेरी गुड, पढ़े लिखे लग रहे हो आप तो, हमसे ज्यादा पढ़े हो। ए एस के साथ कौन मिलेगा, ए एस, तो पहले ए एस लिख लो, फिर क्या लिख लो, सी एस लिख लो। बी क्यू के साथ कौन मिलेगा, सी क्यू,
रीअरेंज कर लिया ना, अरेंजमेंट कर लिया, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या आ गया? ए बी डी सी, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस क्या बन गया? ए डी। बी क्यू और सी क्यू भी क्या बन गया? डी एस और ए एस, ए डी बन गया। अकॉर्डिंग टू फिगर बी क्यू और सी क्यू क्या बन गया? बी सी। आप अपने प्रूफ को देखो, ए बी डी सी, ए डी बी सी, यही तो हमें चाहिए था। बोलो बोलो, इसको थोड़ा बॉक्स में बंद कर दो, जिसलिए एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेंस प्रूफ, ध्यान रहे कुछ नहीं करना। ए पी ए एक्स इक्वल कर दो, फिर बी पी डी क्यू इक्वल कर दो, फिर सी क्यू सी आर इक्वल कर दो, फिर डी आर डी एस इक्वल कर दो। ये ध्यान रखना, ए पी के साथ कौन आना चाहिए? पी वी, और बी क्यू सी आर। तो इस तरीके से हमने मिला लिया। ए पी पी वी एक साथ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें पी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है। सी आर डी आर एक साथ आना चाहिए, क्योंकि इसमें पी आर आ रहा है, इसमें आर। ए एस और डी एस राइट हैंड साइड में आना चाहिए, क्योंकि इसमें एस और इसमें एस, बी क्यू और सी। एडिंग कर दिया, एडिंग करने से पेयर बना लिया, ए पी पी वी सी आर डी आर, ए एस के साथ डी एस को अरेंज कर दिया, बी क्यू सी क्यू अरेंज कर दिए। इस तरीके से फिगर में हमने देखा ए बी डी सी आ गया है, ए पी पी डी ए बी बन रहा है, सी आर डी आर डी सी बन रहा है फिगर से, ए एस और डी एस क्या बन रहा है? ए डी बी क्यू सी क्यू। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और वीडियो वॉच करेंगे ना बार बार, तो ये आपकी सारी डिफिकल्टी दूर हो जाएगी, और डिफिकल्टी दूर होगी तो फिर इसे रिटर्न में करोगे। 1 into 3 एक बार समझिए और 3 बार इसे रिटर्न में करिए, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैथ जैसा कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इज कंपलसरी, डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स में। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि इस हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।